मेरठ में मंगलवार को देर रात पुलिस ने अवैध हथियार बनाते हुए पकड़े। जहां अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, वहां जाने का रास्ता अलमारी के अंदर से बनाया गया था। अलमारी के फर्श के नीचे से सुरंग बनी थी। पुलिस ने जैसे ही एंट्री करके सुरंग के अंदर पहुंची तो वहां अवैध हथियार बनते हुए मिले। काम हो रहा है, देखो भाई, जरा वीडियो बनाओ, चले जाओ, अंदर घुसो, घुसो अंदर। अरे ओए, सावधान रहना। क्या नाम है तुम्हारा? है क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। क्या कर रहे हो? है सामान बना रहे हो। क्या है सामान? ये क्या सामान है? हैं? पिताजी का नाम क्या तुम्हारे? कहाँ के रहने वाले हो? ये तुम्हारा घर है? क्या है? हैं? तुम्हारा घर है? कितने लोग हैं यहाँ? कौन लोग हैं यहाँ पे? एंट्री है क्या? जी जी सर। हाँ, तमंचे बनने सर अंदर, तमंचे बनने सर अंदर, तमंचे। इमरान है, इमरान। मेरठ में जमीन के नीचे चल रही है हथियार बनाने की फैक्ट्री। पहला मामला मेरठ में तब आया जब एक कमरे के अंदर बेड को खोला गया और उसके नीचे जब पुलिस टीम पहुंची तो हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। दूसरा मामला बीते मंगलवार को सामने आया जब एक घर के अंदर पुलिस पहुंची तो अलमारी का दरवाजा खोला और अलमारी के अंदर से जो रास्ता पहुंचा नीचे की तरफ, वहां पर भी अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री है वो चल रही थी। अलमारी में दरवाजा और दरवाजे के अंदर तहखाना और अंदर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री मेरठ के खरदौनी इलाके में थी। लेकिन बाहर से आप उस घर की तस्वीर देखेंगे तो आपको जो भैंसें हैं बंधी हुई नजर आएंगी। तबेला, आपको लगेगा कि यहाँ पर तबेले का जो काम है वो किया जाता है। लेकिन इस तबेले के अंदर जब हम पहुंचे तो दो कमरे आपको यहाँ पर नजर आए। एक कमरा जहाँ पर आपको सीढ़ी नजर आ रही है और दूसरा कमरा ठीक उसके बगल में जहाँ पे जो चारा है, भूसा जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन जब पुलिस की टीम इस कमरों के अंदर पहुंची तो उनको एक ऐसा तहखाना नजर आया जिसमें हथियार बनाए जा रहे थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कमरे के अंदर घुसता हूँ तो आप देखिए, ये कमरा है जिसमें गोबर के जो उपले हैं वो आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आएंगे। अमूमन लगेगा कि तबेले का जो काम है वही किया जाता है। कुछ दो बाइकें आपको यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ठीक इसके बगल में जो दूसरा कमरा है वहां पर पुलिस पहुंची तो एक तहखाने के अंदर पुलिस जो है वो दाखिल होती है। आप ये देखिए, ये दूसरे कमरे के अंदर मैं पहुंचा। हालांकि पुलिस ने इसको पूरे तरीके से भूसे से भर दिया है, लेकिन सामने जो आप उपलों के नीचे रास्ता देख रहे हैं, इसी जगह से वो रास्ता था जहां पे आप कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, इसके पीछे। और उसके बाद उस कमरे के अंदर जो अलमारी थी उसको खोला गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। और उस अलमारी के अंदर जब टीम पहुंची तो अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री है वो साफ तौर पर चल रही थी। बाहर से किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि अंदर इस तरीके से जो हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन ये जो पूरा तबेला और ये पूरा परिसर जो बताया जा रहा है खरदौनी गांव का, ये इमरान नाम के शख्स का है। इमरान भी जब पुलिस रेड करने पहुंची तो उस समय हथियार बना रहा था, उसका वीडियो भी साफ तौर पर सामने आया। लेकिन इसमें सबसे अलग बात यह है कि एक पढ़ा लिखा जो लड़का था वो इन हथियारों को आगे बेच रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो हथियार किसको बेचने हैं उससे जुड़ी बातचीत जो है वो की जा रही थी। लेकिन मेरठ में जमीन के नीचे इस तरीके से दो मामले ऐसे सामने हैं जहां पर अवैध जो हथियार है वो बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। उसी पर कार्रवाई जो है वो पुलिस ने की। हालांकि 4 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। कब से ये हथियार बना रहे थे, किन लोगों को हथियार बेच रहे थे, कुछ बने हुए हथियार पुलिस ने बरामद किए, रॉ मटेरियल पुलिस ने बरामद किया, उसके जो अलावा बारूद, ये सब चीजें जो है वो इसी कमरे से बरामद जो है वो की गई है। लेकिन पुलिस हर एंगल पर इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसको बेच रहे थे, कब से ये जो धंधा है वो चल रहा था, और पढ़ा लिखा लड़का जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हथियारों को बेच रहा था वो किसको बेच रहा था। इस पूरी टाइमलाइन पर अब जो गाजियाबाद पुलिस है वो काम कर रही है। लेकिन दो ऐसे मामले जिसमें कभी बेड के अंदर तो कभी अलमारी के अंदर तहखाने और वहां पर हथियारों का बनना, मेरठ पुलिस लगातार अब उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां पर इस तरीके से फैक्ट्री चलने की आशंका, और उसी कड़ी में ये दूसरा मामला सामने आया और पुलिस अब हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। आपको सूचना मिली और ये क्या घटनाक्रम है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दिनांक 5 तारीख को जब इंचौली पुलिस को ये सूचना मिली एक मुखबिर से, इन्फॉर्मर से, कि खरदौनी गांव में जो इंचौली थाना क्षेत्र लाठी लावड़ चौकी में पड़ता है, यहाँ पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। इसमें तत्काल ही संज्ञान लिया गया। वह 2 टीमों का गठन किया गया तत्काल ही, जिसमें एक क्राइम की भी टीम थी। और जब चिन्हित जगह पर दबिश दी गई पुलिस टीम द्वारा, इसमें लीड कर रहे थे हमारे एसपी अंडरटेकिंग साहब, बजरंग प्रसाद साहब। जब ये दबिश दी गई तब बड़े ही थॉरो सर्च के बाद एक कबर्ड के नीचे सुरंग के रास्ते में तहखाने में यह अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो है संचालित की जा रही थी। इसमें मौके से 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया था, जिनका नाम इमरान, जो कि निर्माता करता है, जो कि अवैध शस्त्र बनाता था, वह इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो कि नरेंद्र, उमंग और उदित हैं, इनको हिरासत में लिया गया था। वह भारी मात्रा में मौके से ही शस्त्र की बरामदगी की गई थी, जिसमें कुल 5 जो है पूर्ण तरह से बने निर्मित असला, इसमें 150 से ज़्यादा अर्धनिर्मित बैरल, 48 से जो है अर्धनिर्मित बट,
वह कई फायरिंग पिन, कई जो हैं ट्रिगर्स और 3 ड्रिल मशीन व अन्य इस प्रकार के उपकरण जो है मौके से बरामद किए गए थे। इसमें जो है पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस की टीम भी थी साथ में, जिसमें जो भी नंबर्स हैं, जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनके बारे में पता लगा रहे हैं और इनकी जो भी है साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और इसमें आगे भी ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। ये सप्लाई कहाँ हो रहे थे सर? क्या इनका नेटवर्क ये पैन इंडिया था, यूपी में था, या कि भारत विरोधी गतिविधियों में भी ये शस्त्र सप्लाई किए जा रहे थे? देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, कुछ नंबर्स प्रकाश में आए हैं जिनको खंगाला जा रहा है, जिनको तस्दीक किया जा रहा है पुलिस में। जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे सभी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं अभिजीत कुमार साहब, एक और सवाल मन में उठता है, ये जो मेरठ जिला है ये प्रोन होता जा रहा है, पुलिस लगातार दबिश दे रही है, आपको लगता नहीं कि सर ये एक नेटवर्क इस इलाके से पूरा सहारनपुर, शामली और बागपत होते हुए मेरठ ये हेडक्वार्टर्स बनता जा रहा है? आप बार बार कमर तोड़ रहे हैं फिर भी यहाँ ऊपर जा रहे हैं। देखिए, जहाँ पर भी पुलिस को सूचना मिलती है या फिर हमें ऐसी जो है नॉलेज मिलती है, वहाँ पे तत्काल इसमें कार्रवाई की जाती है। अन्य जनपदों में भी इसमें कार्रवाई की जा रही है और किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आपस में इनमें नेटवर्क व इसमें जो है गतिविधि, ऐसी अनैतिक गतिविधि, इसका कोई प्रकाश में ऐसा कुछ आया नहीं है। और इसमें जिन भी जिलों में ये सूचना मिलती है सभी के द्वारा इसमें जो है कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। तो ये हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल